महापुराण उत्तर पुराण एक 60वां पर्व 61वां पर्व। जिन धर्मनाथ भगवान से अत्यंत निर्मल उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म उत्पन्न हुए, वे धर्मनाथ भगवान हम लोगों का अधर्म दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करें। पूर्व घात की खंड द्वीप के पूर्व देश क्षेत्र में नदी के दक्षिण तट पर एक वत्स नाम का देश है। उसमें सुसीमा नाम का महानगर है। वहाँ राजा दशरथ राज्य करता था। वह बुद्धि, बल और भाग्य तीनों से सहित था। क्योंकि उसने समस्त शत्रु अपने वश में कर लिए थे, इसलिए युद्ध आदि के उद्योग से रहित होकर वह शांति से रहता था। प्रजा की रक्षा करने में सदा उसकी इच्छा रहती थी और वह बंधुओं तथा मित्रों के साथ निश्चिंतपूर्वक धर्म प्रधान सुखों का उपभोग करता था। एक बार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन सब लोग उत्सव मना रहे थे। उसी समय चंद्र ग्रहण पड़ा। उसे देखकर राजा दशरथ का मन भोगों से एकदम उदास हो गया। यह चंद्रमा सुंदर है, पूर्व लयो नील कमलो पक्ष में महीमंडल को आनंदित करने वाला है और कलाओं से परिपूर्ण है। जब इसकी भी ऐसी अवस्था है तो अन्य पुरुष की क्या अवस्था होगी। ऐसा मानकर उसने महारथ नाम के पुत्र के लिए राज्यभार सौंपा और स्वयं परिग्रह रहित होने से भारहीन होकर संयम धारण कर लिया। उसने 11 अंगों का अध्ययन कर 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया, तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध किया और आयु के अंत में समाधि मान कर अपनी बुद्धि को निर्मल बनाया। अब वह सर्वार्थ सिद्धि में अमिंद्र हुआ। तैतीस सागर की उसकी स्थिति थी। एक हाथ ऊंचा उसका शरीर था और 499 दिन अथवा 16.5 माह में एक बार कुछ श्वास लेता था। लोक नाड़ी के अंत तक उसके निर्मल अवधि ज्ञान का विषय था। उतनी ही दूर तक फलने वाली विक्रिया तेज तथा बल रूप संपत्ति से सहित था। 30,000 वर्ष में एक बार मानसिक आहार लेता था। द्रव्य और भाव संबंधी दोनों शुक्ल लक्षणों से युक्त था। इस प्रकार वह सर्वार्थ सिद्धि में प्रविचार रहित उत्तम सुख का अनुभव करता था। वह पुण्यशाली वहां से चय कर मनुष्य लोक में रहने के लिए तत्पर हुआ। तब इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक रत्नपुर नामक नगर में उसने कुरुवंशी काश्यप गोत्री महातेजस्वी और महालक्ष्मी संपन्न महाराज भानु राज्य करते थे। उनकी महादेवी का नाम सुप्रभा था। देवों ने रत्नवृष्टि आदि संपदाओं के द्वारा उसका सम्मान बढ़ाया था। रानी रूपप्रभा ने वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन रेवती नक्षत्र में प्रातःकाल के समय 16 स्वप्न देखे। जागकर उसने अपने अवधि ज्ञानी पति से उन सपनों का फल मालूम किया और ऐसा हर्ष अनुभव किया कि मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो। उसी समय अंतिम अनुत्तर विमान से सर्वार्थ सिद्धि से तय कर वह अमेंद्र रानी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ। इंद्रों ने आके गर्भ कल्याण किया। 9 माह बीत जाने पर माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन गुरु योग में उसने अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों के तहत पुत्र को उत्पन्न किया। उसी समय इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर बहुत भारी स्वर्ण कलशों में भरे हुए क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक कर आभूषण पहनाया तथा हर्ष से दमनाथ प्राप्त रखा। जब अनंतनाथ भगवान के बाद 4 सागर प्रमाण काल बीत चुका था और अंतिम प्रलय का आधा भाग जब धर्म रहित हो गया, तब धर्मनाथ भगवान का जन्म हुआ। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। उनकी आयु 10 लाख वर्ष की थी। शरीर की कांति सुवर्ण के समान थी। शरीर की ऊंचाई 180 हाथ थी। जब उनके कुमार काल में 2.5 लाख वर्ष बीत गए, तब उन्हें राज्य का अभ्युदय प्राप्त हुआ था। वे अत्यंत ऊंचे थे, अत्यंत शुद्ध थे, दर्शनीय थे। उनका आश्रय देने वाले थे, उत्तम आश्रय देने वाले थे और सबका पोषण करने वाले अतः शरद ऋतु के मेघ के समान थे, अथवा किसी दिन उत्तम हाथी के समान थे। क्योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जाति का होता है, उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति के थे। उत्तम हाथी जिस प्रकार बहुदान बहुमत से युक्त होता है, उसी प्रकार वे भी बहुदान बहुत दान से युक्त थे। उत्तम हाथी जिस प्रकार सुलक्षण अच्छे लक्षणों से सहित होता है, उसी प्रकार वे भी सुलक्षण अच्छे सामुद्रिक चिन्हों से सहित थे। उत्तम हाथी जिस प्रकार महान होता है, उसी प्रकार वे भी महान श्रेष्ठ थे। उत्तम हाथी जिस प्रकार सुकर उत्तम सूंड से सहित होता है, उसी प्रकार वे भी सुकर उत्तम हाथों से सहित थे। और उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेब उत्तम शब्द से
हेतुतः उसी प्रकार वे भी सुरेव उत्तम मधुर शब्दों से सहित थे। वे दुर्जनों का निग्रह और सज्जनों का अनुग्रह करते थे, तो द्वेष अथवा इच्छा के वश नहीं करते थे, किंतु गुण और दोष की अपेक्षा करते थे। अतः निग्रह करते हुए भी वे प्रजा के पूज्य थे। उनकी समस्त संसार में फैलने वाली कीर्ति यदि लता नहीं थी, तो वह कवियों के प्रवचन रूपी जल के सेक से आज भी क्यों बढ़ रही है। शुभ से संभोग करने योग्य तथा अपने गुणों से अनुरूप पृथ्वी उनके लिए उत्तम नायिका के समान इच्छानुसार फल देने वाली थी। जब अन्य भव्य जीव इन धर्मनाथ भगवान के प्रभाव से अपने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर निर्मल सुख प्राप्त करेंगे, तब इनके सुख का वर्णन कैसे किया जा सकता है। जब 5 लाख वर्ष प्रमाण राज्यकाल बीत गया, तब किसी एक दिन उल्कापात देखने से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होकर वे इस प्रकार चिंतन करने लगे, मेरा ये शरीर कैसे, कहाँ और किससे उत्पन्न हुआ, किमात्मक है, किसका पात्र है और आगे चलकर क्या होगा। ऐसा विचार न कर मुझे मूर्ख ने इसके साथ चिरकाल तक संगति की है। पाप का संचय कर उसके उदय से मैं आज तक दुख भोगता रहा। कर्म से प्रेरित हुए मुझ दुर्मति ने दुख को ही सुख मानकर कभी शाश्वत स्थायी सुख प्राप्त नहीं किया। मैं व्यर्थ ही अनेक भवों में भ्रमण कर थक गया। ये ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं, मैंने ये कल्पना भी नहीं की, किंतु इसके विरुद्ध बुद्धि के विपरीत होने से रागादिक को अपना गुण मानता रहा। इसने तथा मोह रूपी ग्रहों से घसा हुआ यह प्राणी बार बार परिवार के लोगों तथा धन का पोषण करता हुआ पाप उपार्जन करता है और पाप के संचय से अनेक दुर्गतियों में भटकता है। इस प्रकार भगवान को स्वयं बुद्ध जानकर लोकांतिक देव आए और बड़ी भक्ति के साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे देव, आज आप कृतार्थ कृतकृत्य हुए। उन्होंने सुधर्म नाम के ज्येष्ठ पुत्र के लिए राज्य दिया, दीक्षा कल्याण के समय होने वाले अभिषेक का उत्सव प्राप्त किया, नागदत्ता नाम की पालकी में सवार होकर ज्येष्ठ देवों के साथ शालवन के उद्यान में जाकर 2 दिन के उपवास का नियम लिया और माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन सायकाल के समय पुण्य नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ मोक्ष प्राप्त करने वाली दीक्षा धारण की। दीक्षा लेते ही उन्हें मना पर ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दूसरे दिन आहार लेने के लिए पताकों से सजी हुई पाटलिपुत्र नाम की नगरी में गए। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले धन्यसेन राजा ने उन्हें उत्तम पात्र के लिए दान देकर 50 प्राप्त किए। तुरंत चतुर्मास अवस्था का 1 वर्ष बीत जाने पर उन्होंने उसी पुरातन वन में सप्त वृक्ष के नीचे 2 दिन के उपवास का नियम लेकर योग धारण किया और पौष शुक्ल पूर्णिमा के दिन सायकाल के समय पुण्य नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया। देवों ने चतुर्थ कल्याण की उत्तम पूजा की। वे अरिश सेन को आदि लेके 43 गणधरों के स्वामी थे 911 पूर्वधारियों से आवृत थे, 40,700 शिक्षकों सहित थे, 3,603 प्रकार के अवधि ज्ञानियों से युक्त थे, 4,500 केवल ज्ञानी उनके साथ थे, 7,000 विक्रय आदि के धारक उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, 4,500 मना पर्याय ज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे, 2,800 वादियों के समूह उनकी वंदना करते थे। इस तरह सब मिलाकर 64,000 मुनि उनके साथ रहते थे। सुव्रता को आदि देकर 62,400 आरिका उनकी पूजा करती थी। वे 2 लाख श्रावकों से सहित थे, 4 लाख श्राविकाओं से आवृत थे, असंख्यात देव देवियों और संख्यात प्रियंशों से सेवित थे। इस प्रकार 12 सभाओं की संपत्ति से सहित तथा धर्म की ध्वजा से सुशोभित भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। अंत में विहार बंद कर वे पर्वतराज सम्मेद शिखर पर पहुंचे और 1 माह का योग निरोध कर 809 मुनियों के साथ ध्यान आरूढ़ हुए तथा ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी के दिन रात्रि के अंत भाग में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वती नामक शुक्ल ध्यान को पूर्ण कर पुण्य नक्षत्र में मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हुए। उसी समय सब ओर से देवों ने आकर निर्वाण कल्याण का उत्सव किया तथा वंदना की। जो पहले भाव में शत्रुओं को जीतने वाले दशरथ राजा हुए, फिर हेमेंद्रता को प्राप्त हुए
तथा जिनके द्वारा कहे हुए 10 धर्म पापों के साथ युद्ध करने में 10 रथों के समान आचरण करते हैं, वे धर्मनाथ भगवान तुम सबकी रक्षा करें। जिन्होंने समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिए हैं, जिनका केवल ज्ञान अत्यंत निश्चल है और जिन्होंने श्रेष्ठ धर्म का प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरों के नष्ट हो जाने से अत्यंत निर्मल है और स्वयं अनंत सुख से संपन्न है, तथा जिन्होंने समस्त आत्माओं को शांत कर दिया, ऐसे धर्मनाथ जिन्हें तुम सबके लिए अनंत सुख प्रदान करें। अतांतर इन्हीं धर्मनाथ भगवान के तीर्थ में श्रीमान सुदर्शन नाम का बलभद्र तथा सभा में सबसे बलवान पुरुष सिंह नाम का नारायण हुआ। अतः यहाँ उनका 3 भाव का चरित्र कहता हूँ। इसी राजगृह नगर में राजा सुमित्र राज करता था। वह बड़ा अभिमानी था, बड़ा मल्ल था। उसने बहुत मल्लों को जीता था, इसलिए परीक्षक लोग उसकी नित्य पूजा किया करते थे। उसे पूज्य मानते थे तथा दूसरों को तृण के समान तुच्छ मानता था और दुष्ट हाथी के समान मदोन्मत्त था। किसी समय मत से उद्धत मल्ल युद्ध को जानने वाला राज सिंह नाम का राजा उसका गर्व शांत करने के लिए राजगृह नगरी में आया। वहां बहुत देर तक युद्ध करने के बाद रंगभूमि में स्थित राजा सुमित्र को हरा दिया, जिससे वह दांत उखाड़े हुए हाथी के समान बहुत दुखी हुआ। मान भंग होने से उसका हृदय एकदम टूट गया। वह राज्य का भार धारण करने में समर्थ नहीं रहा, अतः उसने राज्य पर पुत्र को नियुक्त किया। तो ठीक ही है, क्योंकि मान ही मानियों के प्राण है। निर्वेद से भरा हुआ राजा सुमित्र कृष्णाचार्य के पास पहुंचा और उनके द्वारा कहे हुए धर्मोपदेश को सुनकर दीक्षित हो गया। तो ठीक ही है, क्योंकि मनस्वी मनुष्य को यही योग्य है। यद्यपि उसने क्रम क्रम से सिंह निष्क्रिय आदि कठिन तप किए, तो भी उसके हृदय में अपने पराजय का संकलेश बना रहा। अतः अंत में उसने ऐसा विचार किया कि यदि मेरी इस तपस्या का फल अन्य जन्म में प्राप्त हो, तो मुझे ऐसा महान बल और पराक्रम होवे जिससे मैं शत्रुओं को जीत सकूं। ऐसा निदान कर वह संन्यास से मरा और महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की स्थिति वाला देव हुआ। वह वहां भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक सुख में स्थित रहा। तदनंतर इसी जम्बू द्वीप में मेरु पर्वत के पूर्व की ओर वीत शोकापुरी नाम की नगरी है और उसमें ऐश्वर्यशाली नरवृषभ नाम का राजा राज्य करता है। उसने भयाभयंकर प्रकृति के कोप से रहित राज्य भोगा, बहुत भारी सुख भोगे और अंत में विरक्त होकर समस्त राज्य त्याग दिया और दंबर मुनिराज के पास दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। अपनी विशाल आयु कठिन तप से बिताकर वह सहस्त्रार्थ स्वर्ग में 18 सागर की स्थिति वाला देव हुआ। प्राण प्रिय देवांगनाओं को निरंतर देखने से उसने अपने टिपका रहित नेत्रों का फल प्राप्त किया और आयु के अंत में शांत चित्त होकर जम्बूद्वीप के खगपुर नगर के इक्ष्वाकु वंशी राजा सिंह सेन की विजय रानी से सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ। इसी राजा की अंबिका नाम की दूसरी रानी से सुमित्र का जीव नारायण हुआ। वे दोनों भाई 45 धनुष युद्ध थे और 10 लाख वर्ष की आयु के धारक थे। एक दूसरे के अनुकूल बुद्धि, रूप और बल से सहित उन दोनों भाइयों ने समस्त शत्रुओं पर आक्रमण कर आत्मीय लोगों को अपने गुणों से अनुरक्त बनाया था। यद्यपि उन दोनों की लक्ष्मी अविभक्त थी, परस्पर बांटी नहीं गई थी, तो भी उनके लिए कोई दोष उत्पन्न नहीं करती थी। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए सभी वस्तुएं शुद्धता के लिए होती हैं। अतः इसी भरत क्षेत्र के कुरुजांगल देश में एक हस्तिनापुर नाम का नगर है। उसमें मधुकीर्ण नाम का राजा राज्य करता था। वह समुद्र के जीतने वाले राज सिंह का जीव था। उसने समस्त शत्रुओं के समूह को जीत लिया था। वह तेज से बढ़ते हुए बलभद्र और नारायण को नहीं सह सका, इसलिए उस बलवान ने कर स्वरूप अनेक रत्नाओं करने के लिए दंडगर्म नाम का प्रधानमंत्री भेजा। जिस प्रकार हाथी के कंठ का शब्द सुनकर सिंह क्रुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य के समान तेज के धारक दोनों भाई प्रधानमंत्री के शब्द सुनकर क्रुद्ध हो गए और कहने लगे कि वह मूर्ख खेलने के लिए सांपों भरा हुआ कर मांगता है, तो यदि पास आया है तो उसके लिए वह कर अवश्य दिया जाएगा। इस प्रकार क्रोध से दोनों भाई कठोर शब्द कहने लगे और उस मंत्री ने शीघ्र ही जाकर राजा मधुकीर्ण को इसकी खबर दी। राजा मधुकीर्ण भी उसके दुर्वचन सुनकर क्रोध से लाल हो गया और उनके साथ युद्ध करने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर चला। युद्ध करने में चतुर नारायण भी उसके साथ आया और उस पर आक्रमण किया। चिरकाल तक उसके साथ युद्ध किया और अंत में उसी के चलाए हुए चक्र से शीघ्र ही उसका सिर
काट डाला। दोनों भाई 3 खंड के अधीश्वर बनकर राजलक्ष्मी का उपभोग करते रहे। उसमें नारायण आयु का अंत होने पर स्वातंत्र किया। उसके शोक से बलभद्र ने धर्मनाथ तीर्थंकर की शरण में जाकर दीक्षा ली और पापों के समूह को नष्ट कर परम पद प्राप्त किया। देखो, दोनों ही भाई शत्रु सेना को नष्ट करने वाले थे, अभिमानी थे, शूरवीर थे, पुण्य के उपभोग करने वाले थे और 3 खंड के स्वामी थे। फिर भी इस तरह दुष्ट कर्म के द्वारा अलग अलग कर दिए गए। मोह के उदय से पाप का फल नारायण को प्राप्त हुआ, इसलिए पापों की अधीनता को धिक्कार है। पुरुष सिंह नारायण पहले प्रसिद्ध राजगृह के सुमित्र नाम का राजा था, फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। वहां से च्युत होकर खगपुर नगर में पुरुष सिंह नाम का नारायण हुआ और उसके पश्चात भयंकर 7वां नरक का नारकी हुआ। मधु किरण प्रति नारायण पहले मधुरमत हाथियों को वश करने वाला राज सिंह नाम का राजा, फिर मार्ग भ्रष्टों का चिरकाल तक संसार रूपी वन में भ्रमण करता रहा। तदनंतर धर्म मार्ग का अवलंबन कर हस्तिनापुर नगर में मधुकिरण हुआ और उसके पश्चात दुर्गति को प्राप्त हुआ। दर्शन बलभद्र पहले प्रसिद्ध वीरशोक नगर में नरवृषभ नाम का राजा था, फिर चिरकाल तक घोर तपस्या कर सहस्त्रासुर में देव हुआ और फिर वहां से चलकर खगपुर नगर में शत्रुओं को नष्ट करने वाला बलभद्र हुआ और फिर क्षमा का घर होता हुआ मरण सहित होकर क्षयिक सुख को प्राप्त हुआ। इन्हीं धर्मनाथ के तीर्थंकर में तीसरे मघवा चक्रवर्ती हुए, इसलिए तीसरे भाव से लेकर उनका पुराण कहता हूँ। श्री वासु पूजित तीर्थंकर के तीर्थ में नरपति नाम का एक बड़ा राजा था। वह भाग्योदय से प्राप्त हुए भोगों को भोग कर विरक्त हुआ और उत्कृष्ट तपस्या कर मरा। अंत में पुण्योदय के मध्यम ग्रहवेग में अमिद्र हुआ। 27 सागर तक मनोहर दिव्य भोगों को भोग कर वहां से च्युत हुआ और धर्मनाथ तीर्थंकर के अंतराल में कौशल नामक मनोहर देश में अयोध्यापुरी के स्वामी इक्ष्वाकु वंशी राजा सुमित्र की भद्ररानी से मघवान नाम का पुण्यात्मा पुत्र हुआ। यही आगे चलकर भरत क्षेत्र का स्वामी चक्रवर्ती होगा। उसने 5 लाख वर्ष की कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप्त की। 40.5 धनुष ऊंचा उसका शरीर था। सुवर्ण के समान शरीर की कांति थी। वह प्रतापी 6 खंडों से सुशोभित पृथ्वी का पालन कर 14 महारत्नों से विभूषित एवं 9 निधियों का नायक था। वह मनुष्य विद्याधर और इंद्रों को अपने चरण युगल में झुकाता था। चक्रवर्तियों की विभूति में प्रमाण में करीब 96,000 देवियों के साथ इच्छानुसार 10 प्रकार के भोगों को भोगता हुआ वह अपने मनोरथ पूर्ण करता था। किसी एक दिन मनोहर नामक उद्यान में अकस्मात अभय घोष नामक केवली पधारे। उस बुद्धिमान ने उनके दर्शन का तीर्थ प्रदक्षिणा दी, वंदना की, धर्म का स्वरूप सुना और उनके स्वयं तत्वों के सद्भाव का ज्ञान प्राप्त किया। विषयों से अत्यंत विरक्त होकर प्रिय मित्र नामक पुत्र के लिए साम्राज्य पद की विभूति प्रदान की और भ्रायबंतर परिग्रह का त्याग कर संयम धारण कर लिया। वह शुद्ध सम्यक दर्शन और निर्दोष चरित्र का धारक था। शास्त्र ज्ञान रूपी संपत्ति से सहित था। उसने द्वितीय शुक्ल दान के द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय इन तीनों घातिया कर्मों का विधान कर दिया था। अब वे 9 केवल लब्धियों के स्वामी हो गए थे। तो धर्मनाथ तीर्थंकर के समान धर्म का उपदेश देकर अनेक भव्य जीवियों को अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पदवी पदार्थ प्राप्त कराने लगे। अंत में शुक्ल ध्यान के तृतीय और चतुर्थ भेद के द्वारा उन्होंने अगाति चतुष्टक का क्षय कर लिया और पुण्य कर्मों के विनिर्मुख हो गए अविनाशी मोक्ष प्राप्त किए। तीसरा चक्रवर्ती मघवा पहले वासुपूज्य समामी के तीर्थ में नरपति नाम का राजा हुआ। फिर उत्तम शांति से युक्त श्रेष्ठ चरित्र के प्रभाव से बड़ी युद्धि का धारक अहिमिंद्र हुआ। फिर समस्त पुण्य से युक्त अथवा मघवा नाम का तीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्चात मोक्ष के श्रेष्ठ सुख को प्राप्त हुआ। अतः मघवा चक्रवर्ती के बाद ही अयोध्या नगरी के अधिपति सूर्यवंश के शिरोमणि राजा अनंतवीर की सह देवी रानी 16वें स्वर्ग से आकर सनत कुमार नाम का पुत्र हुआ। वह चक्रवर्ती की लक्ष्मी का प्रिय वल्लभ था। उसकी आयु 3 लाख वर्ष की थी और शरीर की ऊंचाई पूर्व चक्रवर्ती के शरीर के समान 3.5-42 धनुष थी। सुवर्ण के समान कांति वाले उस चक्रवर्ती ने समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। 10 प्रकार के भोग के समागम से उसकी समस्त इंद्रिय संतप्त हुई थी और वह याचकों के संकल्प को पूर्ण करने वाला मानव बड़ा बाली कर पक्ष हुआ था। हिमवान पर्वत से लेकर दक्षिण समुद्र तक की पृथ्वी के बीच जितने राजा थे वे उनकी सबके ऊपर आधिपत्य को विस्तृत करता हुआ बहुत भारी लक्ष्मी का उपभोग करता था। इस प्रकार इधर इनका संयम सुख से व्यवस्थित हो रहा था,
उधर सौदामिनी की सभा में देवेंद्र ने सौदामिनी से पूछा कि क्या कोई इस लोक में सनत कुमार इंद्र के रूप को जीतने वाला है। सौदामिनी ने उत्तर दिया, हाँ, सनत कुमार चक्रवर्ती सर्वांग सुंदर हैं। उनके समान रूप वाला पुरुष कभी किसी स्वप्न में नहीं देखा है। सौदामिनी के वचन सुनकर दो देवों ने कौतूहल उत्पन्न हुआ और वे उसका रूप देखने की इच्छा से पृथ्वी पर आए। वहां उन्होंने सनत कुमार चक्रवर्ती को देखा और सौदामिनी का कहना ठीक है, ऐसा करके वे बहुत हर्षित हुए। उन देवों ने सनत कुमार चक्रवर्ती को अपना आने का कारण बताकर कहा कि हे बुद्धिमान चक्रवर्ती, चित्त को सावधान कर सुनिए। यदि इस संसार में आपके लिए रोग, बुढ़ापा, दुख या मरण की संभावना ना हो तो आप अपने सौंदर्य से तीर्थंकर को भी जीत सकते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों देव शीघ्र ही अपने स्थान चले गए। राजा सनत कुमार उन देवों के वचनों से ऐसा प्रतिबुद्ध हुआ मानो काल अवधि ने आकर उसे प्रतिबुद्ध कर दिया हो। वह चिंतन करने लगा कि मनुष्यों के रूप, यौवन, सौंदर्य और संपत्ति और सुख आदि बिजली रूपी लता के विस्तार के पहले ही नष्ट हो जाने वाले हैं। मैं इन नश्वर संपत्तियों को छोड़कर पापों को जीतने वाला बनूंगा और शीघ्र ही इस शरीर को छोड़कर अशरीर अवस्था को प्राप्त होऊंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने देवकुमार नामक पुत्र के लिए राज देकर शुगुप्त जिनेन्द्र के समीप अनेक राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। वे अहिंसा आदि 5 महाव्रतों से पूज्य थे। ईर्ष्या आदि 5 समितियों का पालन करते थे। 6 आवश्यकों से उन्होंने अपने आप को वश कर लिया था। इंद्रियों की संतति को रोक लिया था। वस्त्र का त्याग कर रखा था और वे पृथ्वी पर शयन करते थे। कभी दातुन नहीं करते थे। खड़े खड़े एक बार भोजन करते थे। इस प्रकार 28 मूल गुणों से अत्यंत शोभनीय थे। 3 काल में योग धारण करना, वीरासन आदि आसन लगाना था, 1 करवट से सोना आदि शास्त्रों में कहे हुए उत्तर गुणों का निरंतर यथा योग आचरण करते थे। वे पृथ्वी के समान क्षमा के धारक थे। पानी के समान आश्रित मनुष्यों के संताप को दूर करते थे। पर्वत के समान अकंप थे। परमाणु के समान निश्चय थे। आकाश के समान निर्लेप थे। समुद्र के समान गंभीर थे। चंद्रमा के समान अपने सबको आह्लादित करते थे। सूर्य के समान दैदीप्यमान थे। तपाए हुए सुवर्ण के समान भीतर बाहर शुद्ध थे। दर्पण के समान समदर्शी थे। कछुए के समान संकोची थे। सांप के समान कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे। हाथी के समान चुपचाप गमन करते थे। शंगाल के समान सामने देखते थे। उत्तम सिंह के समान शूरवीर थे और हरण के समान सदा विनिंद्र जागरूक रहते थे। उन्होंने सब परीक्षा जीत लिए थे, सब उपसव सह लिए थे और विक्रिया आदि अनेक रिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उन्होंने शपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर 2 शुक्ल ध्यानों के द्वारा घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान उत्पन्न किया था। तदनंतर अनेक देशों में विहार कर अनेक भव्य जीवों को समीचीन धर्म का उपदेश दिया और कुमार्ग पर चलने वाले मनुष्यों के लिए दुर्गम मोक्ष का समीचीन मार्ग बतलाया। जब उनकी आयु अनंत मूर्त रह गई थी, तब 3 अंतर्मूर्त रह गई थी, तब तीनों योगों का निरोध कर उन्होंने समस्त कर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाला अविनाशी मोक्ष प्राप्त किया। जिन्होंने अपने जिनेन्द्र के समान शरीर से सनत कुमार इंद्र को जीत लिया, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल से दिशाओं के समूह का आक्रमण किया और धर्म यज्ञ के द्वारा पाप समूहों का नाश किया, वे सनत कुमार भगवान तुम सबके लिए शीघ्र लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिपस्ती लक्षण महापुराण में संग्रह में तीर्थंकर, सुदर्शन बलभद्र, पुरुष सिंह नारायण, मधु किरण गतिनारायण, मघवा और सनत कुमार चक्रवर्ती के पुराण का वर्णन करने वाला इस तत्व पर समाप्त हुआ।